अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इल्म की रोशनी, नए कंसेप्ट्स और हर वीडियो में कुछ नया सीखने का मौका। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ या फिर लॉ ऑफ कोसाइन। तो मैं जो है वो दो वेक्टर दूंगा। एक ऊपर की तरफ है, मतलब कि जो है वो वाई एक्सिस पे, और एक जो है वो एक्स एक्सिस पे। दो वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिए। तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं। पहली हमारे पास आती है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्ट करेंगे हम, और एक और नाम होता है इसका। पहला नाम पैरेलल शिफ्ट और दूसरा होता है रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इनको हम लोग जो है वो इसी वीडियो में कवर करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो अभी मैं पैरेलल शिफ्ट पहले नेमिंग कर लेता हूँ। ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। सही है, ये चीज़ समझ आई आपको। हम पढ़ते हैं पहले पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्ट हम पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, उसको शिफ्ट करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो उसका बताऊँगा भी किस तरह लेता हूँ। एग्जाम्पल, इसकी जो है हेड भी है। तो आप मुझे बताएं कि हम इसको ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ ना। तो अब मैं उसको उसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करूँगा। तो फिर उसके जो है वो ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, दोनों में फ़र्क ना आए, तो इसी को कहते हैं पैरेलल शिफ्ट। तो अभी देखें, मैं लिख रहा हूँ भी एक, इसी को मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया ऊपर। तो ये जो होता है इसी को कहते हैं पैरेलल शिफ्ट, मतलब कि एक वेक्टर को शिफ्ट कर देना, उसके ना डायरेक्शन में और ना मैग्नीट्यूड में फ़र्क आए। इसी को हम कहते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। ये समझ आ गई आपको? उम्मीद है आपको समझ आई है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स की। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया पैरेलल शिफ्ट। अब हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर को स्प्लिट करना मतलब कि तोड़ना, उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर ले लेता हूँ जो किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है। तो इसको मैं क्या करूँगा, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में जो है वो इसको क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा, मतलब कि स्प्लिट करूँगा। एक जो हो गया एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा, और एक जो होगा वो वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा। हेड टू टेल रूल के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर की टेल कंबाइन कर देना, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो अब आते हैं अपने पैरेललोग्राम शेप पे, का हम लोग नाम ले लेते हैं ए। ये वेक्टर ए है हमारे पास और ये बी है। अभी मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करूँगा, मतलब कि इसको जो है ए और बी को इस तरफ ले आऊँगा और ए को क्या करूँगा, उस तरफ ले आऊँगा। बी को क्या कर दिया मैंने, शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ। इसकी जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। अब ए को ले आऊँगा इस तरफ, ए को क्या हो जाएगा, ए को भी मैंने शिफ्ट कर दिया इसके सामने वाले, ये मैं मिटा दूँ। ठीक है, हमारे पास कौन सी शेप आ गई, पैरेललोग्राम शेप। इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम शेप। इसी से हमारी जो है वो पूरा जो है लॉ ऑफ कोसाइन निकलेगा। ये हमारे पास पैरेललोग्राम शेप आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर लगाएंगे। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और जो लास्ट वेक्टर का हेड के साथ हेड हो, और फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ उसकी जो है रिजल्टेंट वेक्टर का टेल हो। इसी को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो है इसका ड्रा करते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, ये तो हाँ ये बी था हमारा, और इसी को हमने पैरेलल शिफ्ट किया था ए, इसकी नेम कर देंगे। ये हमारा पास कौन सा है, ए। ये हमारे पास शेप आ गई पैरेललोग्राम। अब मैं यूज़ करूँगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, उसको हम एक वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में जो है वो स्प्लिट कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मैं वही करने जा रहा हूँ। अब हमारे पास कौन सा है, ए वेक्टर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताता हूँ बाद में। पहले ए वेक्टर को मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या करूँगा, परपेंडिकुलर, ए एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं ना, इसी वजह से मैं जो क्या करूँगा, इसको रेजोल्यूशन में जो है वो स्प्लिट कर दूँगा।
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही कर रहा हूँ। जो है वो स्प्लिट कर दिया है। ए वेक्टर को मैंने किया, याद रखना, ए वेक्टर को मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ये हमारे पास कौन सा होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो ट्राइंगल की शेप नज़र आ रही है। अभी हम करने जा रहे हैं इसकी डेरिवेशन। तो ट्राइंगल है तो हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। हाँ, लिख देंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो ट्राइंगल मिल गया ना, तो हम पैथागोरस थ्योरम लगा के इसकी डेरिवेशन करेंगे। पैथागोरस थ्योरम हमने लगाया, पैथागोरस थ्योरम। अब आपको पता है कि पैथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल है, बेस स्क्वायर। ये हमें जो है वो पता है कि इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, जो है वो सारी बात है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा परपेंडिकुलर है, और जो ये हाँ इसका नाम हमने देना था ना ए वाई है। परपेंडिकुलर कौन सा था, ए वाई। दो कंपोनेंट में तोड़ दिया था ना, ए वाई में कर दिया था और ए एक्स में। तो ए वाई हमारे पास कौन सा होगा, ए वाई हमारा होगा परपेंडिकुलर। और बेस जो है कौन सी होगी हमारी, ये सिर्फ हाफ नहीं होगी, ये जो है कंप्लीट होगी बेस। तो कंप्लीट बेस को हम किस तरह लिखेंगे, बी प्लस बी वेक्टर बेस इज इक्वल टू, इसको पहले मैं मिटा दूँ, तो बेस जो है वो हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। बेस हमारी हाफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने दो वेक्टर को जो है वो कंपोनेंट है वो स्प्लिट कर दिया है, तो बेस हमारी कंप्लीट होगी। रेजोल्यूशन का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए वाई है, तो ए वाई का स्क्वायर लिख देंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस, अब बेस मैंने आपको बताया कि बेस हमारे पास कौन सी है, बेस हमारे पास जो है वो कंप्लीट होगी बी प्लस ए एक्स। कौन सी, बी प्लस ए एक्स, ये हमारे पास कंप्लीट होगी। ये बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बी प्लस ए एक्स होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट में लिखूँगा क्योंकि बी प्लस ए एक्स दोनों पे स्क्वायर है। इसके बाद बहुत आसान होने वाला है, सिर्फ यही जो है हमें थोड़ी जो है वो पैरेललोग्राम की शेप लेके आनी थी। बी प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर हो गया, रिजल्टेंट का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर भी वैसे रहेगा। हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अभी यहाँ पे आप सोचो कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पहले मैं 2a ब्रैकेट छोड़ रहा हूँ ताकि उनको जो है वो वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास कौन सा है, बी ए है, और ए एक्स जो है वो क्या है, बी है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना आप ना लिखना। और बी हमारे पास क्या है, ए एक्स की जगह बी रख देंगे, और ए बी है तो ए की जगह बी डाल देंगे और बी की जगह ए एक्स। ठीक हो गया, इतना समझ आया। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट वाला तो था वो मैंने लिख दिया था, अब 3 नोट ला के। एक बात आपको बतानी थी कि जो हमारे पास ए एक्स होता है और ए वाई होता है, मतलब एक एक्स कंपोनेंट जो होता है और ए वाई कंपोनेंट होता है, वो जो होता है ए एक्स को हम लोग लिखते हैं ए कोस थीटा में, ए कोस थीटा। और हमेशा ए वाई होगा, ए वाई जो होगा वो ए साइन थीटा में जो है वो किस में होगा, स्प्लिट होगा। लिख लिया हमने अभी। अब जो जहाँ पे ए वाई है, जहाँ पे ए एक्स है, उसको पुट करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना आपको। तो लिखता हूँ आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा इज इक्वल टू, जहाँ पे ए वाई है वहाँ पे ए साइन स्क्वायर लिखूँगा ए वाई स्क्वायर की जगह, यहाँ पे ए वाई की जगह लिखा दूँगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा कभी भी, हमेशा साइन के ऊपर आएगा, प्लस का प्लस आएगा, और बी प्लस बी का स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस 2 बी की जगह बी आएगा। लेकिन ए एक्स जो है, ए एक्स हमारा, उसकी जगह हमारे पास क्या आने वाला है, सोचो सोचो बेटा, ए एक्स की जगह कोस थीटा आएगा, लिखा भी हुआ है मैंने। ए वाई की जगह साइन थीटा आया था, एक ए एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ए कोस थीटा। जैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह फिर ए कोस थीटा आएगा। ठीक हो गया, कोस थीटा प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स किसके इक्वल है, ए कोस के, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा।
चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, और रीअरेंज करते हैं, बी को इस तरफ लाएंगे प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और प्लस 2 बी की जगह हम लोग ए भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बी। और हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, एक कॉस थीटा वाले लिखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी हमारी आपको पता होगा कि जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो अभी ब्रैकेट लेके इसे क्या करेंगे, अलग कर देंगे ताकि वो जो प्रॉपर्टी बन सके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, याद करो क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 होता है। तो 1 जब मल्टीपल आएगा तो वो तो जो है वो कोई वही वाला आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1 के। इतनी बात समझ आई आपको, गुड हो गया। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जो है वो 1 था, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा का कोस थीटा आएगा, इतना तो पता है ना आपको। चलो ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अब आपको इतना समझ आ गया, और अभी जो है वो आर के ऊपर जो है वो क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। आर के ऊपर जब स्क्वायर लगा होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, रेडिकल लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने किया तो क्या हुआ, जो स्क्वायर जो है उसने काट दिया रेडिकल को, और जो रेडिकल जो है वो राइट साइड पे रहेगा इस तरह, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर आना था, बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वो 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो 1 मल्टीप्लाई हो गया इसको। अब ये जो है वो हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है जनाब, और अभी हम लोग लिख देंगे इस दिस इज कॉल्ड कोसाइन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन या पैरेललोग्राम लॉ, जो है वो हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।